नमस्कार दोस्तों, ड्रीम 11 से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूं आपके सामने। लेकिन सबसे पहला अपडेट आपको ये दूंगा। जी हां, माइटी रिलीज ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग रूल्स, सीक पब्लिक फीडबैक। देखिए, माइटी ने यहां पे रिलीज कर दिया है ऑनलाइन प्रमोशन एंड रेगुलेशंस का जो रूल बनाया गया है उनके द्वारा, उसको रिलीज कर दिया गया है। ड्राफ्ट उसके रिलीज कर दिए हैं ताकि आपका पब्लिक का उस पर ओपिनियन लिया जा सके और साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स का भी ओपिनियन लिया जा सके। क्या हमने ये जो रूल ड्राफ्ट बनाए हैं, क्या ये आपके हिसाब से सही है? इसके बाद भी एक और मीटिंग होगी और आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या 1 अक्टूबर को, जो यहां पे आईटी मिनिस्टर अश्विनी बोल रहे थे कि 1 अक्टूबर से लागू किए जा सकता है, हम सोच रहे हैं कि इस बिल को हम 1 अक्टूबर तक लागू कर देंगे। गवर्नमेंट लुक टू इंप्लीमेंट प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेम एक्ट अक्टूबर 1। तो क्या 1 अक्टूबर को इस बिल को इंप्लीमेंट कर दिया गया है या फिर केवल अभी ड्राफ्ट ही जारी किए गए हैं ताकि अब स्टेक होल्डर के साथ एक और बार मीटिंग हम कर सकें और इस बिल में कुछ संशोधन, यानी कि ड्राफ्ट में कुछ संशोधन किए जा सके? तो ये सारे के सारे अपडेट आपको बताऊंगा। और क्या ड्रीम 11 पे इससे बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ने वाला? क्या ड्रीम 11 अनबैन होने के चांसेस ना के बराबर है या फिर ड्रीम 11 कम बैक कर सकता है? सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो जी हां, स्वागत करता हूं दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जुड़े। ड्रीम 11 सरकार ने जारी किए ड्रीम 11 पे नए नियम, और वो नए नियम कौन कौन से होंगे, सारे चीजें आपको विस्तार से बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि कितने पॉसिबिलिटी, यानी कि कितने परसेंट चांसेस हैं ड्रीम 11 के बैक होने के। तो स्वागत करता हूं एक बार। देखिए, हाल ही में आपने 28 सितंबर और 26 सितंबर को देखा होगा, आईटी मिनिस्टर का एक इंटरव्यू आया जिसमें 1 अक्टूबर को उन्होंने इस बिल को इंप्लीमेंट करने की बात कही थी। लेकिन उसके पहले यहां पे स्टेक होल्डर के साथ मीटिंग होने की भी बात की थी कि अगर इस बिल में कुछ संशोधन किए जा सके तो हम उस पर जरूर विचार करेंगे, आईटी मिनिस्टर ने कहा था। लेकिन 1 अक्टूबर तक अभी तक बिल को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, बस उसके ड्राफ्ट रूल्स को जारी किया गया है ताकि स्टेक होल्डर्स के मीटिंग के साथ हम एक बार इस पे चर्चा करेंगे। तो ये सारी जानकारी निकल के आ रही है। और गाइस, बात करेंगे तो जी हां, ऑनलाइन गेमिंग कंट्रोल करने के लिए नए रेगुलेशन बनाए गए हैं। गेमिंग बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी किया गया, कंट्रोल करने के लिए नया रेगुलेटर बनेगा। गेमिंग बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी किया गया है। मनी गेम्स पर बैन लगेंगे और सोशल गेम्स प्रमोट करेगी सरकार। तो ये एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, यानी कि दोस्तों ड्रीम 11 भी अनबैन होने के चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हाँ, स्टेक होल्डर्स के साथ जो मीटिंग होगी और ये जो गेमिंग बिल का जो ड्राफ्ट जारी हुआ ना, इसमें अभी भी संशोधन करना बाकी है क्योंकि अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, जो कि 1 अक्टूबर को होने वाला था। देखिए, न्यूज में ये निकल कर आया, सेंट्रल रिलीज ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग रूल्स, सीक फीडबैक टिल Who will be attacked की पॉइंट्स here। अब देखिए, सारे आपको अपडेट के बारे में बताऊंगा कि इस ड्राफ्ट में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या इसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो सारे अपडेट आपको बताऊंगा। तो देखिए, मार्टी रिलीज ड्राफ्ट, अभी आपको मैंने बातें बताई। मार्टी रिलीज ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2025 टू रेगुलेट मनी गेम्स, प्रमोट ई सपोर्ट्स एंड सीक पब्लिक फीडबैक। तो पब्लिक फीडबैक के लिए इस ड्राफ्ट को जारी किया गया। अगर इसमें कुछ संशोधन करने की बात होगी स्टेक होल्डर्स के साथ तो इसमें संशोधन भी आईटी मिनिस्टर करेंगे, यानी कि इसलिए अभी तक इंप्लीमेंट इस चीज को नहीं किया गया। अब देखिए, इसमें है क्या। तो देखिए, अभी मैंने आपको बताया तो 3 अक्टूबर को, यानी कि कल ही, इसके बारे में आईटी मिनिस्टर ने आज यानी कि 3 अक्टूबर को प्रमोशन एंड रेगुलेशंस ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 25 का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। और इसके बारे में बात करेंगे क्या है नए ड्राफ्ट में, यानी कि इस ऑनलाइन गेमिंग एक का जो नया ड्राफ्ट रिलीज किया गया है इसमें क्या क्या नियमों को रखा गया है। तो देखिए, जानकारी के लिए जारी किया गया। तो जो सेशन में 22 अगस्त को पास हुआ था, 1 अक्टूबर को लागू हो चुका था, मतलब होने वाला था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि अभी तक ड्राफ्ट ही अभी जारी किया गया है ताकि इसमें पब्लिक फीडबैक लिया जा सके। और देखिए, सरकार भी चाहती है कि इसको परमानेंट हम बंद ना करें, जो गलत चीजें हैं उसी को बंद करें, क्योंकि स्किल बेस्ड चीजों से भी सरकार को टैक्स जाता था। लाइकली ड्रीम 11 जैसी कौशल आधारित गेमों की बात कर रहा हूं। हालांकि ऑनलाइन गेमिंग बैटिंग से कुछ ज्यादा गवर्नमेंट को फायदा नहीं है, तो उसको वो बंद करना चाहती है, इसलिए इतना ज्यादा लेट लग रहा है और अभी तक ड्राफ्ट जारी किए जा रहे हैं। इस एक्ट का मकसद ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना। अब देखिए, इस ड्राफ्ट में है क्या, इसके बारे में अगर मैं बातें बताऊं तो सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है, जो कि मतलब पब्लिक ओपिनियन जानने के लिए, जिसमें 22 अगस्त को पास हुआ था और 1 अक्टूबर को लागू करने वाले थे। इस एक्ट का मकसद ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है, यूजर सेफ्टी के लिए मनी गेमिंग पर रोक लगाना है और सरकार ने नए ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के नियमों पर लोग यहां पे 31 अक्टूबर तक लोगों से सुझाव मांगे हैं। अब देखिए, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। इससे इंप्लीट मतलब
ऑनलाइन गेमिंग बिल को अभी तक सरकार द्वारा इंप्लीमेंट नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि अभी तक 31 अक्टूबर तक लोगों से सुझाव मांगे हैं गवर्नमेंट ने, सरकार ने इस ऑनलाइन गेमिंग एक्ट के नियमों पर कि जो इन्होंने ड्राफ्ट को रिलीज किया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे यानी कि अभी तक ड्रीम 11 अभी भी चलेगा और आगे भी चलने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि 40% टैक्स पे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया गवर्नमेंट की एक नई चाल थी कि 40% टैक्स हम कैसे ना कैसे करके लें किसी भी बहाने से। तो देखिए ये भी सरकार की चाल कामयाब हो सकती है कि 40% टैक्स पे ड्रीम 11 कमबैक करेगा। अब देखिए ऑनलाइन गेमिंग कंट्रोल करने के लिए नए रेगुलेशन क्यों बनाए गए हैं, तो सरकार ने ड्राफ्ट में बताया है कि ऑनलाइन गेमिंग कंट्रोल करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया OGI का एक गठन किया जाएगा और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली NCR में होगा। यह बॉडी गेम्स, ई स्पोर्ट्स, सोशल गेम्स या मनी गेम्स में कैटेगरी बनाएंगी। अब देखिए यहाँ पे 2-3 प्रकार की कैटेगरी बनाई जा सकती हैं किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, और यहाँ पे OGI का एक गठन यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा जो कि इस ऑनलाइन गेमिंग बिल को यहाँ पे अपने अंडर में रजिस्टर करवाएंगी। सारी की सारी कंपनियां जो भी अगर मार्केट में चलेंगी, जो भी कंपनियां होंगी, उनको एक गठन, यानी कि अब पूरा का पूरा जो कंट्रोल होगा ना गेमिंग का, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के हाथों में चला जाएगा, जो कि गवर्नमेंट अपने इशारों पे नचाएंगी कंपनियों को। अब यहां पे करना क्या है, देखिए 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। पहला एक यहाँ पे ई स्पोर्ट्स गेमिंग जिसमें पैसे वगैरह नहीं लगते हैं। ठीक है, दूसरा स्किल बेस और गेम ऑफ चांस। तो गेम ऑफ चांस की कैटेगरी को बंद किया जाएगा। जो अथॉरिटी होगी ना वो इन चीज़ों को 3 भाग में बांटेगी, जिसमें पहला स्किल बेस गेम जिसमें कि फैंटेसी स्किल्स आ जाती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि हाँ ये स्किल आधारित यानी कि कौशल आधारित गेम है। कौन, ड्रीम 11, ना कि गेम ऑफ चांस है, क्योंकि ये है गेम ऑफ स्किल। तो यहाँ पे 3 भागों में बांटा जा सकता है यहाँ पे अथॉरिटी के द्वारा जो ऑनलाइन गेमिंग कंट्रोल करने के लिए बनाई जाएंगी। ठीक है, बात करेंगे OGI का एक नेशनल रजिस्ट्री रखेगा और सर्टिफिकेट जारी करेगा कि यह शिकायतों की जांच करेगी, पेनल्टी लगाएंगी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पुलिस से भी कोई ऑर्डिनेट करेगी। गेमिंग सर्विस प्रोवाइडर्स को ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स के लिए 5 साल वैलिड रजिस्ट्रेशन लेना होगा। यानी कि इस अथॉरिटी के इसलिए बनाया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट के अंदर में सारी की सारी कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रहे और इनको जो भी मन चाहे, जिसको भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो उस गेम को बंद करे और जो भी मतलब टैक्स वगैरह अच्छा खासा दे तो उसको वो यहाँ पे गवर्नमेंट चालू रखेगी। तो ये सारी चीज़ें अपडेट बन के आ रही हैं। अब बात करेंगे 3 स्तरों पर शिकायतें सुनी जा सकती हैं। तो ये सारे के सारे हैं जो कि OGI के दायरे में आएंगी और OGI एक संगठन बन जाएगा जिसके अंदर सारी की सारी इंडिया में जितनी भी गेमिंग कंपनियां होंगी, जितनी भी गेम, चाहे वो A23 हो, स्किल बेस हो या फिर गेम ऑफ चांस तो हटा ही दो, केवल स्किल बेस गेम और ई स्पोर्ट्स चीज़ों की जानकारी यहाँ पे OGI यानी कि इनके गठन में ये सारी चीज़ें की जाएंगी। मनी गेम्स और बैन सोशल गेम्स को प्रमोट करेगी सरकार। नियमों में ऑनलाइन मनी गेम्स, जुआ, बेटिंग और कैश यहाँ पे चीज़ों को बंद किया जाएगा, पूरी तरह से रोक लगेगी। OGI गेम्स को कैटेगरी करेगी और मनी वेजिंग वाले गेम्स को बैन करेगी। ठीक है, वही जो ये कसिनो वगैरह लाइव कसिनो होता है उसको गवर्नमेंट बंद करना चाह रही है, तो इसलिए इस संगठन को बनाया जा रहा है। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, स्किल बेस्ड गेम को गेम ऑफ चांस में नहीं रखा जाएगा और हाई चांसेस है कि ड्रीम 11 कम बैक करेगा। नहीं तो अगर बैन ही करना होता ना तो इतने नखड़े 1 अक्टूबर को जो इंप्लीमेंट होने वाला बिल होता है ना वो कब का हो चुका होता, लेकिन गवर्नमेंट ने ये एक नई चाल चली है, क्रिया सारी चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि अब तो लॉ बन चुका है। तो लॉ बन चुका है तो अब जो भी कंपनी मार्केट में सर्वाइव करना चाहेंगी उनको तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आना ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अपडेट आ रहे थे। अब 30 अक्टूबर को क्या होगा, लेकिन उससे पहले 7 अक्टूबर को एक नई सुनवाई होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में कि क्या ये फैंटेसी को ब्लैंकेट बैन करना सही है। A23 गेमिंग ने जो चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, तो सारे के सारे 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और इनका जो है 30 अक्टूबर तक यानी कि अभी 31 अक्टूबर तक कोई भी गेमिंग इंप्लीमेंट नहीं होने वाला। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, तब तक आप फ्री टू प्ले मॉड्यूल पर ड्रीम 11 काम कर रहा है तो वो सारी चीज़ें यूजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होंगी। तो ये सारे अपडेट निकल कर आ रहे। तो गाइस कैसा लगा आपको अपडेट, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या गवर्नमेंट ने ये जो चाल चली है क्या आपको समझ में आ रहा है, गवर्नमेंट का चाल क्या है और वो किस प्रकार से इन सारी कंपनियों को अपने हथेली पर रखना चाहती है और 40% से ज़्यादा मतलब जितना टैक्स वसूलना चाहे वसूल सकती है। अगर आपको मार्केट में रहना है तो आपको टैक्स देना ही होगा। तो ये गवर्नमेंट की एक नई चाल थी जो कि इन्होंने कानूनी माध्यम से इस चीज़ों को यहाँ पे लाया है ऑनलाइन गेमिंग बिल प्रमोशन एंड रेगुलेशंस के नाम पे। तो ये सारी चीज़ें अपडेट आ रही थी। तो अब देखते हैं 7 अक्टूबर को कुछ अच्छी सुनवाई हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में। बाकी 30 अक्टूबर के बाद अभी तक
जो ड्राफ्ट जारी किए गए उस पर भी कुछ रिस्पांस मिल सकता है सारे स्टेक होल्डर्स के साथ। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जुड़ें। कैसा लगा आपको अपडेट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ड्रीम 11 आने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती है कि ड्रीम 11 कौशल आधारित गेमिंग बंद हो और 20,000 करोड़ रुपए का जो टैक्स मिल रहा है वो हमारा ऐसे ही मतलब वेस्ट हो जाए। तो सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहेगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। चैनल पर नए, चैनल को दिल से सब्सक्राइब करके जुड़ें।